ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 40 जुलाई 2022। वरदान है, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजाना। भाई जी वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है भाई जी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिएगा। हाँ अभी ठीक है भाई जी। भी ठीक है। हाँ बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाबा की हर बात में बहुत गहराई रहता है और डिफरेंट मीनिंग भी रहता है। बाबा कहते बाप भाई जी कम आ रही है वॉइस। वॉइस कम आ रहा है। हाँ एक बार अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए। बाबा कहते हैं बाप द्वारा मिले हुए खजाने। बाबा निराकार है। बाबा को याद करने के बाद जो निराकार शक्तियां मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, वो कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना है माना अपने शरीर के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने शरीर के परिवार के लिए नहीं, ईश्वरीय सेवार्थ, भगवान के प्रत्यक्षता करने में, विश्व कल्याण के लिए और कोई अच्छाई के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, जो आप कमाई करके आते हैं, घर में आके आइटम चीजें लाकर आप खाएंगे तो खजाना खाली होगा ना। वही पैसे कहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी वो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लाने के पहले ही भगवान से मांगते हैं, भगवान मुझे दे दो ना। ठीक है, आप ले रहे हैं, आत्मा के लिए लेंगे तो ठीक है, लेकिन शरीर के लिए रिक्वेस्ट करके बाबा से लेंगे तो खजाना बढ़ेगा नहीं, तो खुशी होगा नहीं, आपका अकाउंट सेटलमेंट भी होगा नहीं। खजाना बढ़ाना है तो क्या करना है, बाबा से मिले हुए सर्व खजाने। क्वेश्चन, सर्व खजाने कब मिलता है? हम समझते हैं ज्ञान। ज्ञान इंफॉर्मेशन है, वो खजाना नहीं है। लौकिक में भी जो भी आपके पास नॉलेज रहता है, उस ज्ञान को अपने जॉब में, बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी वो क्या होता है, खजाने होकर परिवर्तन होता है। आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? इसीलिए बाबा यहां आपको क्या कह रहे हैं, बच्चे, जो आप ज्ञान के आधार पर योग लगाकर तपस्या करके, उस तपस्या द्वारा जो भी आपको फल मिलता है, उस फल से आपका डे टू डे जो लाइफ स्टाइल है, माना आपका पेट भरना चाहिए। यहाँ शरीर का पेट नहीं, आत्मा का पेट। माना उस दिन कोई चिंता नहीं, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, समस्या नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, किसी ने कुछ कहा है करके मन में वही सोच रखकर बैठना नहीं।
सारा कर्म होने के बाद जब राजयोग पर बैठते हो शांत, इसे लौकिक में भी देख लीजिए ना, घर में कुछ झगड़ा हो गया है, आप ऑफिस में जाएंगे और कहाँ भी जाएंगे, कुछ चिंता रखकर जाएंगे तो वहां का कर्म इफेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। अब बैंक में जाते हैं, आपके मन में टेंशन नहीं, कैशियर पोस्ट में बैठे हैं, किसी को ज्यादा पैसा दे सकते हैं, पेमेंट ज्यादा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना। तो शाम को जब आप अकाउंट क्लोज करने के लिए बैठते हैं तो कैश में डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कार्य में लगाना है तो पहले कमाई करना पड़ेगा, जो कमाई किया है आपके लिए उतना लेना पड़ेगा, उसके बाद आपके साथ में जो परिवार वाले हैं ना उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जितना भी लोन है 5000 ईयर्स का पंच तत्व सहित सभी लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बचता है वो हम क्या कर सकते हैं, कार्य में लगा सकते हैं। लौकिक में भी देख लीजिए, आपके पास सेफ्टी के लिए आज हम योग कर रहे हैं, राइट, लेकिन नेक्स्ट 15 दिन के लिए हमको योग करने को नहीं होता है तो कमाई का कहां से लेकर आएंगे। इसीलिए थोड़ा सेविंग्स भी हमारे अकाउंट में रहना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो क्या कर सकते हैं, कार्य में लगा सकते हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे हर रोज रूहानी कमाई को चेक करो। जो रूहानी कमाई कर रहे हो उससे आपका अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, उस पुरुषार्थ से, उस कमाई से आप खुश हो, आपके ईश्वरीय परिवार लौकिक परिवार वाले खुश हैं, उसके बाद आपके पास स्टॉक है, उस स्टॉक को भी आत्मा के लिए, विश्व के लिए इन्वेस्टमेंट करो। इनको ही कहते हैं ज्ञानी योगी तो आत्मा। हम क्या कहते हैं, बाबा हम योग करेंगे, ठीक है, इसके लिए बाबा हमको एक कार चाहिए ना, बिल्डिंग चाहिए ना, बिजनेस में प्रॉफिट करो ना। इसको ज्ञानी योगी कहते हैं क्या? नहीं है ना। तो अपना सोच, चिंतन, संकल्प, स्वभाव, इंटेंशन, इच्छा, ये चेक करो। भगवान क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। जब खजाना नहीं बढ़ता है तो नशा नहीं बढ़ता है, सेवा नहीं होता है, आप दान नहीं कर सकते हैं और आपके जो अंदर खजाने में उतना बढ़त नहीं आएगा। अपना पैसे अलग 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 जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, रेंट आएगा, बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है, इंटरेस्ट आएगा, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट आपने डिपॉजिट किया है, माना इन्वेस्टमेंट किया है, तो शेयर मार्केट में शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो इनकम आएगा। तो ऐसे अलग 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 जगह से इन्वेस्टमेंट करने से एक ना एक रूप में आता है ना। इसीलिए तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, इन्वेस्टमेंट करो। जो भी साधन है वो अपना मत समझना, भगवान का समझना, भगवान के खजाने को समझना, और उसको एक जगह पर चुपचाप नहीं रखना है, कार्य में लगाना है। कार्य में लगाना माना ये तन मन समय सब भगवान के हाथ में दे दो और बाबा यूज करो। समझ लो आपके पास एक बिल्डिंग है, एक आप उस घर में रह रहे हो तो क्या होगा, आराम से रहेंगे, बस इनकम नहीं आएगा ना, ठीक है। और एक बिल्डिंग है, उसको आपने वैसा ही रख दिया, रेंट पर नहीं दिया, तो क्या होगा, वो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, वीक होता ही जाएगा, लेकिन इनकम नहीं आएगा। इसीलिए जब जिस चीज का जरूरत है, जिस ज्ञान का जरूरत है, जिस शक्ति का जरूरत है, समय के पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना है। लौकिक में हम क्या देखते हैं, आपके बेटी का शादी है तो 1 साल में 2 साल में ऐसे दुनिया में ऐसा भी स्कीम आया है, तो आपका बेटी जन्म होते ही 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस स्कीम में। जब आपकी बेटी 18 साल 20 साल की आएगी तो आपको 10 लाख मिल जाएगा, ऐसा स्कीम है ना। तो कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट जो पहले किया है तो समय के अनुसार आपको मिल जाएगा। इसलिए आज भगवान कहते हैं, बच्चे
अभी जो 2 महीने से भगवान तपस्या के बारे में जो कह रहे हैं, वो तपस्या की शक्तियों को अलग 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 जगह पर इन्वेस्टमेंट करो, तब वो स्थिति बढ़ता ही जाएगा। खुद के लिए रखेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। इससे आपको नेक्स्ट योग करना है करके इच्छा नहीं आएगा। क्यों? दिन ब दिन आपका इनकम बढ़ता ही जाएगा, तो पुरुषार्थ करने के लिए, सेवा करने के लिए मन भागेगा नहीं। कुछ बढ़ता ही नहीं है, बढ़त ही नहीं है, इंप्रूवमेंट्स ही नहीं है, तो क्या होता है? स्टैग्नेंट हो जाता है। कितना समय योग करें, 2 साल से कर रहे हैं, जूम में कर रहे हैं, मॉर्निंग भी कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंक्रीज ही नहीं है स्थिति में। इंक्रीज होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, दिन ब दिन आपका खर्चा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। लौकिक में भी पहले आप अकेले थे, ज्यादा खर्चा नहीं रहता है, ठीक है। शादी होता है तो खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। बच्चे हो गए, खर्चा बढ़ जाएगा। बच्चों को शादी हो गया, पोते बन गए, खर्चा बढ़ जाएगा। कार लिया, खर्चा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हर रोज जिस आत्मा के साथ, जिन आत्माओं के साथ, जिस चीज के साथ आप यूज करते ही जाते हो, खर्चा बढ़ेगा। जितना पेमेंट करेंगे उतना 84 जन्म का सारा हिसाब किताब आपके आगे आकर खड़ा हो जाएगा। चिंता मत कीजिएगा, जितना खर्चा है उससे भी ज्यादा इनकम करने से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कल मैं एक बहन से बात कर रहा था बेंगलुरु में। वो बहन ने कहा हमने घर चेंज कर दिया है। ठीक है, क्यों किया? उन्होंने कहा उस अपार्टमेंट में तो रेट ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा है। हमने पूछा कितना है? पहले तो 3 BHK का रेंट था 50,000 और आज है 85,000। एक अपार्टमेंट में 3 BHK का एक घर का रेंट 85,000। हम कहते हैं बेंगलुरु में है ना 2 लाख रुपए सैलरी है, एग्रीड। 85,000 उसमें चला गया। बाकी अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में आपने दाखिल कर दिया, 2 लाख 3 लाख। इंजीनियरिंग मेडिकल में डाल दिया तो करोड़ के हिसाब से। तो पैसा तो आता है लेकिन उसी वैसे ही चला जाता है ना। इसीलिए भगवान कहते हैं बच्चे ऐसे ही जो रूहानी कमाई है आगे और भी ज्यादा आपके आगे खर्चा आने वाला है, क्योंकि विश्व आपका परिवार है, उनको भी संभालना पड़ता है। इसीलिए वो सारे खर्चे को आपको बैलेंस करना है तो अभी से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और खजाने को बढ़ाना पड़ेगा। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है। सर्व खजाने बाबा ने दी है। खजाना नहीं, बाबा ही हमारा बन गया है। बाबा ही सर्व खजाना है। तो सर्व खजाना माना आपके पास जो कुछ भी है सब कुछ भगवान यूज करेगा। समझ लो, सर्वंश त्यागी सर्व खजाने यूज हो रहे हैं। आपका तन, समय, संकल्प, साधन, कर्म, कर्म का फल सब भगवान को आपने न्योछावर कर दिया, समर्पण कर दिया, तो समझ लो सर्व खजाने यूज हो रहे हैं। लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता ही जाता है। समय के अनुसार जो खजाना मिला है वो यूज करना चाहिए। कितना परसेंटेज में यूज करना चाहिए? माना ज्ञान कब सुनाना है, योग कब करना है, तन का सेवा कब करना है, तो ये ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। लौकिक वालों को कैसे कहना है, अलौकिक वालों को कैसे कहना है, तो समय के अनुसार किस चीज को कैसे यूज करना है। कभी कभी क्या होता है ना, शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, उस समय आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? आपको सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, कम रेट में खरीदना है, जब शेयर मार्केट का रेट ज्यादा होगा तब हमको सेल करना है। ठीक है, गोल्ड रेट जब कम होता है खरीदना है, जब रेट बढ़ेगा तो उसको सेल करना है।
तो जानकारी आपके पास रहना चाहिए ना। इसीलिए कब आपको रिस्पॉन्स करना है, कब आपको चुप रहना है, ये भी ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए। तो जब तक आप खजाने को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक वो बढ़ता नहीं है। वे कभी ऐसे नहीं कर सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। जो भी काम हमको, ये काम ऐसे होने का चाहता तो नहीं था लेकिन अपने आप हो गया हो, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, ऐसे वो कभी भी नहीं कहते। क्यों? इसका कारण ये है, जो भी करने के पहले सोचते हैं क्या हम ये कर सकते हैं, करेंगे तो रिजल्ट्स क्या होगा, राइट है क्या गलत है, सोच समझ कर हर कर्म करने के कारण विदाउट माई कंट्रोल कुछ हो गया करके उनके मुंह से, मन से कभी भी ये नहीं आता है। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती है फिर करती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है, पहले करते हैं फिर सोचते हैं। तो कैसे, मैं आपको कहता हूं। पुराने जमाने में क्या होता था, देखिएगा दुनिया के लोग क्या करते थे, इतना कमाई करते थे, उनके पास जगह रहता था, लैंड रहता था, पैसा रहता, सब कुछ रहता था, फिर भी वो जो पैसा है ना ज्यादा खर्चा नहीं करते थे। खर्चा करेंगे तो भी जो बचा हुआ पैसे से ही खर्चा करते थे। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताऊं मैं। आज मुझे 2 लाख रुपए सैलरी है, राइट, नेक्स्ट ईयर 2.5 लाख हो जाएगा, ओके। होने के पहले ही घर चेंज कर दिया, बच्चों को अच्छा अच्छा इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कर दिया, व्हीकल का लोन ले लिया, सब लोन पहले ले लेते हैं, एग्रीड, नो प्रॉब्लम। कोरोना आ गया, जॉब चला गया, सब हालत वो अभी हो रहा है। आपके पास कुछ है नहीं, सब लोन में है। लोन में होने के कारण आपका जॉब ही चला गया, तो उस समय क्या करेंगे। तो देखिए, वो आपका खजाना आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, आप दुनिया से लोन में हो। तो आज भी आप पंच तत्वों से ले रहे हो, मनुष्य आत्माओं से ले रहे हो। इसीलिए स्थूल हो सूक्ष्म हो जितना हो सके कम यूज करो और रूहानी कमाई को ज्यादा बढ़ाते चलो। तो जो भी लेना है तो पहले 10 बार सोचते थे, क्या मुझे ये जरूरत है, हमको जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद उससे क्या प्रॉफिट आता है वो सोचते, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट करते थे पुराने लोग। लेकिन आजकल क्या है, शो है, दिखाना है, अच्छा अच्छा लाखों का हिसाब से व्हीकल है, बिल्डिंग है, कपड़े हैं, नाम है, मान है, शान है। बाजू वालों ने वो क्या है, वो स्कूल में उनको एडमिशन कर दिया तो मुझे भी करना है। उनको आप क्यों देखते हो? आपका सैलरी चला जाएगा तो वो आपको भोजन खिलाएगा क्या? अपना लेवल को तो सोचो ना, मन तो खुश रखो ना। शो दिखाते हम पैसे वाले हैं, रिच है, कहां से पैसा, दिखावा के लिए पैसा है, रात भर नींद नहीं आता है, इतना लोन लेकर बैठेंगे तो उस समय आप बिल्डिंग सेल करने के लिए जाएंगे तो भी कोई लेने वाला नहीं। ये तो स्थूल बात है, भगवान कहते हैं। सूक्ष्म में देखो, रूहानी कमाई करने के बदले राजयोग में उन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे किया, वो राइट नहीं है, ये गलत है, बाबा उनको ऐसे समस्या लाकर दे दो। तो ऐसे क्या करते हैं और किसी का नीचे गिराने के लिए सोचते हैं। इसलिए बाबा कहते उस समय उस संकल्प उस साधन को ईश्वरार्थ यूज करो। इतना दुख का बात है, जब हम छोटेपन में थे ऐसा ही घर बनता था, एक बेडरूम भगवान के लिए रखते थे, भले वो लोगों को रूम नहीं है। लेकिन आज हम अपार्टमेंट में देख रहे हैं भगवान को रहने के लिए जगह ही नहीं है। माँ बाप को रहने के लिए बेडरूम है, अटैच्ड बाथरूम इनको है, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को बेडरूम है, बड़े 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 टीवी है, सब कुछ है, लेकिन भगवान के लिए जगह नहीं है। दुखद का बात है, जब बिल्डिंग में जगह नहीं है तो मन में जगह क्यों मिलेगा? तो आपने जगह नहीं दी तो भगवान ने आपको क्यों हेल्प करेगा बताइए? तो इससे पता चलता है कि आप भगवान को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना वैल्यू दे रहे हैं। और जब समस्या आता है भगवान को कहते हैं मुझे हेल्प करो। नो,
अभी भगवान को जगह देने का समय नहीं आया है भाई बहनों। सारे बिल्डिंग ही भगवान को देने का, जिंदगी ही भगवान को देने का अभी समय आया है। वही भगवान आपको हेल्प कर सकता है। ना आपका पैसा, ना पोस्ट एंड पोजीशन, ना आपका एजुकेशन, ना आपका डिग्री, ना आपका बच्चे, कोई भी आपको हेल्प करने वाले हैं नहीं। इस सीक्रेट को जान लो। हम क्या करते, समय को पैसे कमाओ, इसको इधर इन्वेस्टमेंट करो, इधर इस इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन थोड़ा समय में वो रिजल्ट्स आपको पता चलेगा। सिम्टम्स दिखाई दे रहा है आपको। श्रीलंका में देख रहे हैं ना, भोजन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, क्या हालत हो रहा है, सराउंडिंग में दिखाई दे रहा है। थोड़ा समय वो सिचुएशन आपके सराउंडिंग में भी आएगा। सच्चाई को जानो, पहचानो, अभी तो जागो ना, ये भगवान कह रहे हैं। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्मा ही पहले सोचती है फिर करती है। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाते हैं। बाबा ये करे या ना करे, बाबा से पूछते हैं। पूछने के बिना कुछ कर्म नहीं करते हैं, चाहे पुरुषार्थ की बात हो, चाहे सेवा की बात हो। टच हुआ, बाबा ने कहा, तभी वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। कर्म करने के पहले सोचना है, कर्म करने के बाद जो फल आता है उसके बारे में सोचना नहीं है। 1 सेकंड में नहीं सोचना है। वो कैसे हो सकता है 1 सेकंड में नहीं सोचे? तो बाबा इसके लिए सीक्रेट कहते हैं, जो भी कर्म किया बाबा को कहकर किया है, बाबा से मत लेकर किया है। जैसे बाबा ने कहा है मैंने वैसे किया है, या बाबा ने ही किया है, तो बाबा ने किया है तो मुझे क्या चिंता है। मेरे रथ पर अर्जुन सोचता है श्री कृष्ण जी बैठे हैं, मुझे सोचने का जरूरत नहीं है, वहां जहां चाहिए वो लेकर जाओ बस। भगवान को अपने जिंदगी में लेकर आया है, आपको सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान को अलग रखकर आप अकेले रहेंगे तो सोचना पड़ेगा। इसीलिए भाई बहनों, हम वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, कर्म के पहले नहीं सोचते हैं, कर्म के बाद ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना लोन नहीं लेना चाहिए था। इतना दुखद का बात है, हमारे गांवों में जो ओल्ड लैंड है ना, वो सेल करते हैं और बेंगलुरु में जाकर करोड़ों का अपार्टमेंट लेते हैं। एक दिन अपार्टमेंट गिर गया तो वो भी नहीं, घर के गांव में जमीन भी नहीं, सब कुछ सवाल समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा सब कुछ स्थूल और सूक्ष्म में कह रहे हैं, बच्चों स्थूल कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन सूक्ष्म में जो पुण्य और पाप का खाता ही वो आपके साथ में रहेगा। इसलिए कर्म करने के पहले सोचो और भगवान को हर कर्म में यूज करो, हर कर्म में भगवान के खजाने को यूज करो, तो भगवान जिम्मेदार हो जाएंगे। तो ऐसे ज्ञानी योगी तो आत्मा भव, हर वह खजाने को ईश्वरीय कार्य में यूज करो। स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। पहले हम किसी के पास जाते हैं, हमारा स्वभाव संस्कार मिलता नहीं है, ठीक है, ये एक आत्मा के साथ और किसी का संस्कार मिलेगा नहीं 100%। एक का शरीर दूसरे जैसा नहीं है, एक का बोल दूसरे का जैसा नहीं है, मिलेगा नहीं, 100% नहीं मिलेगा। परम धाम में भी आत्माएं सभी एक ही जैसे एक ही जगह पर नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप राजयोग पर बैठते हो, सभी लोगों को एक ही जैसे भगवान की शक्ति देना चाहिए। उस समय डिफरेंशिएशन मत कीजिएगा कि ये मेरा परिवार है, इनको ज्यादा देना चाहिए, इन्होंने मुझे झगड़ा किया था, इनको नहीं देना चाहिए, ऐसा डिफरेंस नहीं। तभी सूर्य रोशनी देने में डिफरेंस करता है। आपके घर में ट्यूबलाइट है, वो डिफरेंस करेगा। धरती जो भी फल देने के लिए डिफरेंस करेगा नहीं ना, सिर्फ मनुष्य आत्मा ही डिफरेंस करता है ना। इसीलिए भले स्वभाव संस्कार कर्म के समय में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन जब रूहानी स्नेह देने की बात आता है, भले आप मुख से कुछ भी मत कहिएगा, लेकिन मन से तो उनको सच्चा स्नेह दे दीजिए ना। उस समय किसी के साथ भी नीचे ऊपर का दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सभी को एक जैसा ही देखना चाहिए, सभी लोगों को भगवान का प्यार देना चाहिए। लौकिक में भी इंडिया का एक संस्कार है, भले वो कोई शत्रु भी हो,
वो मर जाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए ग्रीटिंग्स भेजते हैं, उस आत्मा का कल्याण और शांति मिले, बर्थडे का भी ग्रीटिंग्स भेजते हैं, कोई भी हुए इट में बी। तो ऐसे ही भगवान हमको ये सिखाते हैं, बच्चे सच्चे ईश्वरीय से स्नेह हर आत्मा को दे दो, नहीं तो वो स्वभाव संस्कार मन में लेकर बैठेंगे, राजयोग के टाइम पर वही आपको बाबा के पास जाने के लिए नहीं देगा, टक्कर लेकर आएगा, बीच में खींचेगा वो उसकी तरफ। इसलिए सभी को एक जैसे स्नेह देने से आपका अकाउंट सेटलमेंट होता है। चाहे लौकिक परिवार वाले हो, अलौकिक परिवार वाले हो, किसी को भी डिफ्रेंसिएशन नहीं करना चाहिए। सभी को एक जैसे, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे भाई हैं बहन है, स्त्री है पुरुष है, पैसे वाला है ना पैसे नहीं होने वाले हैं, जो आपको तेज सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो भी है, लेकिन देने के समय पर सभी को एक ही जैसे मन से देना चाहिए, तभी आपका मन ज्यादा समय भगवान यूज कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।